दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। और उपस्थित होने के साथ साथ लगातार देखा जाए विभिन्न चिटफंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला अपने संगठन के माध्यम से निवेशकों के हितों की रक्षा और भुगतान को लेकर के उठा रहा हूं। और बहुत सारे राज्यों में देखा जाए 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता अपने पैसे के लिए जहां दर दर भटक रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं उनके मन में, दिल में ये बात आती है, क्या हमारा मेहनत की कमाई, मेहनत का जमा धन हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अक्सर मैं बताता हूं कि जब आदमी परेशान होता है, पीड़ित होता है, तो वो हर मार्ग को तलाशता है भुगतान के। लेकिन अक्सर ग्रुपों में जब मैं देखता हूँ तो निगेटिव ज़्यादा लोग हो रहे हैं। समस्या पे बहुत चर्चा होती है, लेकिन समाधान पे चर्चा करने वाले कम लोग होते हैं। कहते हैं किसी काम को करो, समस्या आएगी ये तय है, लेकिन समाधान साथ लाएगी ये भी तय है। अगर हम समाधान की तरफ सोचना शुरू करें कि इस समस्या का समाधान क्या है, तो मुझे लगता है वो मार्ग मिलेगा, निवेशकों के हितों की रक्षा भी होगी। और जो अभिकर्ताओं के साथ इस समय लगातार उत्पीड़न और शोषण और पलायन का सिलसिला जारी है, उसे भी रोका जा सकता है। और सरकार को इस पे पहल करनी चाहिए, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है वो भी आजकल देखा जाए केवल उत्पीड़न के अलावा निवेशकों की हितों की रक्षा नहीं कर रहा है। पुलिस कहती है कि हम आपका डूबा हुआ धन दिलाएंगे, लेकिन किससे? ठगों को तो पकड़ नहीं रहे हैं। देखा जाए सागा ग्रुप का 7 सोसाइटी, चाहे वो LUCC यानी दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो शरणेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी SS हो, जो गुजरात और राजस्थान में काम कर रही थी, चाहे वो हुमन्स हो जो 9 राज्यों में काम कर रही थी, चाहे वो JCC हो जो मध्य प्रदेश जैसे राज्य में काम कर रही थी, चाहे वो यशस्वी हो, श्री विवेकानंद क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, चाहे यशोदीप हो, या सागा ग्रुप की अन्य सोसाइटी, जिनके माध्यम से देखा जाए संपूर्ण भारत, कहने के लिए तो 16 राज्यों में काम कर रही थी, लेकिन इनका बिजनेस 22 राज्यों में फैला हुआ था। और बड़े ही चतुराई से, योजनाबद्ध तरीके से ठगों ने अपने नाम को इस सोसाइटी से अलग रखा। और सीधे साधे भोले भाले लोग, जो जिनकी फेस वैल्यू बहुत अच्छी थी, गुडविल अच्छी थी, उन्हें इस सोसाइटी में देखा जाए बगैर बताए, बगैर सूचित किए, देखा जाए डमी डायरेक्टर भी बनाया। उनके फेस वैल्यू और गुडविल को पूरी तरह से कैश कराया। जो ईमानदार व्यक्ति थे, जो निहायत ईमानदार, कृषि मंत्रालय भारत सरकार का ठप्पा देख करके जिन्होंने अपना धन जमा किया और अपने जानने पहचानने वाले रिश्तेदार, नातेदार का धन लगवा दिया, आज उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। और वो न्याय के लिए, निवेशकों के भुगतान के लिए ज़मीन पे लगातार प्रयास कर रहे हैं, भुगतान के दावे के भी करवा रहे हैं। कृषि मंत्रालय को भी पत्र VI6 फार्म का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में सहकारिता मंत्रालय अमित शाह जी को भी पत्राचार कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी पत्राचार कर रहे हैं। जिला अधिकारी से लेकर के हर स्तर पे भुगतान को लेकर के ईमानदार जो हैं वो सक्रिय हैं, और कुछ बेईमान टाइप के जो लोग हैं, जिनकी नीयत में खोट थी या पूर्व प्लानिंग के हिसाब से देखा जाए, वो लोग चुप होकर के बैठे हुए हैं और अपनी सुरक्षा का केवल इंतज़ाम कर रहे हैं।
कुछ ऐसे ईमानदार लीडर भी हैं जो टॉप रहे, सीनियर रहे हैं। उन्होंने भी निवेशकों के हितों के लिए मोर्चा खोल रखा है और आपस का अगर मतभेद और लड़ाई आपस में लड़ना बंद कर दें और एकजुट हो जाए तो मुझे लगता है इस समस्या का समाधान जो वर्षों में होने वाला है वो महीनों में हो सकता है। हमारा संगठन जहां लगातार हर पहलू, हर स्तर पर निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, निवेशकों के भुगतान के लिए और उन पीड़ित कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने के लिए और उनके हितों की रक्षा के लिए जहां अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहा है, वहीं मार्च में यूको गार्डन लखनऊ में एक बड़ा आंदोलन और बड़े आंदोलन के साथ साथ ये संपूर्ण जो कहते हैं राज्य व्यापी आंदोलन, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनेगा। हर राज्य में जा कर के निवेशकों के भुगतान की तो लड़ाई लड़ेगा, उन्हें न्याय दिलाएगा और सरकार को भी अल्टीमेटम देगा कि अतिशीघ्र करो, अब बहुत ज़्यादा नहीं। मार्च महीने में जो जंग शुरू होने वाली है ये रुकने वाली नहीं। सरकार को भी अब समझ में आने लगा है कि हर तरफ, चारों तरफ केवल आंदोलन ही आंदोलन, और कहीं ये आंदोलन सत्ता में बैठे हुए गैर जिम्मेदार नेताओं की कुर्सी ना हिला दे या कुर्सी छीन ना ले, ये अब नेताओं को दिखने लगा है। यदा कदा कुछ नेता भी अब इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो होना चाहिए। जब तक ये आपका भुगतान का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेगा तब तक ये समझ लो इतनी जल्दी, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ सांसदों ने संसद में सहारा इंडिया के मुद्दे को उठाया और कुछ ही सांसदों के उठाने की वजह से सीतारमण जी को ये कहना पड़ा कि कागज लाओ और भुगतान ले जाओ। कह तो दिया, लेकिन वो कागज ना लिए गए और ना भुगतान दिया गया। तो अब देखा जाए सहारा इंडिया में भी देखा जा रहा है कि जो ज़मीन मध्य प्रदेश में थी 184 करोड़ की, बल्कि 200 करोड़ का मामला दिख रहा है। जो सहारा इंडिया की ज़मीन थी, भाजपा के ही नेता हैं और उन्होंने कौड़ी के भाव यानी 14 करोड़ की खरीद लिया। सेबी को पता तक नहीं चला और निवेशकों को भुगतान और वो चेक भी शायद कैश नहीं हुई। बहुत सारे ऐसे मामले सामने में आ रहे हैं। इसी तक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बगैर सरकार के लोगों के मिले हुए या उन्हीं के अपने लोग, हम अक्सर बोलते हैं, जो कि इनका रजिस्ट्रेशन कराया और बड़ी चतुराई के साथ देखा जाए भोले भाले सीधे साधे लोगों को अपनी सोसाइटी में शिकार बनाया और उनके धन को लूटकर और बड़ी चालाकी से अपने आप को सोसाइटी से अलग रखा और उन सीधे साधे भोले भाले लोगों के धन को ऐसा आराम कर रहे हैं और निवेशक अपने पैसे के लिए दर दर भटक रहा है। और हमारी सरकार ऐसे ठगों के खिलाफ न कार्रवाई कर रही है, सरकार न शासन प्रशासन और न पुलिस विभाग। दिखावे के लिए केवल छोटे छोटे एजेंटों पर कार्रवाई की जा रही, जिनका स्वयं अपना भी धन चला गया, अपने रिश्तेदार, नातेदार, मित्र और जानने पहचानने वालों का धन डूब गया। उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हो रही है और ठग लगातार बच रहे हैं और हमारा शासन प्रशासन लेके सरकार भी विचार। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मार्च के बाद में जो युद्ध स्तर पे आंदोलन के साथ में, और एक जानकारी और मिल रही है, शायद अप्रैल और मई तक जो यूसीसी में लिक्विडेटर नियुक्त हुआ है वो प्रेशर में तो है ही, क्योंकि लगातार संपर्क के साथ लगातार फोन के साथ मिलने के प्रोग्राम भी जो डिसाइड हो रहे हैं। तो ये 2 महीने में ये पता चल रहा है कि इस कार्य को बड़ी तेज़ी से करने के लिए वो किस तरह करेंगे, क्या करेंगे, कैसे भुगतान कराएंगे, ये सारी चीज़ें तुमको इसी 2 महीने के अंदर सारी दिखना शुरू हो जाएंगी। और इसी महीने में हमारा भी प्रोग्राम लगा हुआ है कि हम लिक्विडेटर से मिलके निवेशकों के हितों और उनके भुगतान को लेकर के अतिशीघ्र ही मुलाकात करेंगे और आपके भुगतान के लिए कोई न कोई मार्ग सुनिश्चित करवाएंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।